धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आदरणीय भोसले सर, आपके कोई पेशेंट आए हैं तो शशि मैडम आप कृपया हाँ यस सर, आए पेशेंट आ गए ना? इनका केस जी सर आए जी। ओके। हाँ जी सर, बताओ क्या तकलीफ है आपको? मैडम वो हेलो। क्या सुनता है सर, लेकिन उसको बोलने नहीं आता। हाँ जी सर। सुनता है सब, लेकिन उसको हाँ। बोलने नहीं आता, थोड़ा उसको बोलने नहीं थोड़ा। अच्छा, बचपन से नहीं बोलते? हाँ, बचपन से नहीं बोलते। तो इनकी टंग देखी, टंग ठीक है? टंग ठीक है उसकी भाई। नहीं, जिप देखो, जिप पतली है मोटी है? अरे नहीं, ऐसे में नॉर्मल सबको है टंग मैडम। नजर आएगी। ऐसे नहीं होगा सर, पूरा आप देखो, बाकायदा सामने से जिस तरीके से दिखा रहे हो उस तरीके से नहीं दिख रहा है। आप आपके साथ है ना पेशेंट? बाहेर का मोटी तो दिख रही है मुझे भाई टंग। चलिए छोड़ी। वो आप सर देख लेना एक बार, मुझे दूर से तो नजर आ रही है कि मोटी टंग है और कोटेड भी नजर आ रही है। इनके फेस का लुक भी अलग टाइप से है। तो क्या इन्होंने कभी बोलने की कोशिश नहीं करा कुछ इस तरीके की कोई चीज बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा करता है वो मैडम। अच्छा, तो शुरुआत में इनको बचपन में दिखाया उखाया गया था जब लगा कि नहीं बोलते हैं? उसकी हिस्ट्री ऐसे मैडम की वो जो उसके पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद उसको 8 महीने के बाद उसको फिट्स आने लगी। अच्छा। और ये कम से कम 10 साल तक, 15 साल तक उसको फिट्स आती थी। और उसको टेग्रिटाल और गार्डिनल जो डोज था ना, वो उसको ओवरडोज करके उसको एडमिट करके पूरा हर बार उसको वही डोज उसको स्टेपर करके उसको ये दवा रखी थी उसको शुरू। हो सकता है उन दवाओं के साइड इफेक्ट भी हो। तो एक बात बताइए, इनकी मदर साथ में आएंगे ना? है तो हाँ, तो पूछिए जरा, प्रेगनेंसी के 9 महीने कैसे थे? उसमें कोई बुखार उखार उनको था या कोई तकलीफ थी इनको ज्यादा जब ये बच्चा पेट में था? नहीं, कुछ नहीं था। 9 अच्छा, महीने कुछ अच्छे नहीं। गए। आपका पेट और साफ होता था अच्छे से उस वक्त? हाँ, होता था। सब याद है बढ़िया से आपको? बढ़िया से आ गए। हाँ, चलो ठीक है। जब ये बच्चा पैदा हुआ तब बच्चा ठीक पैदा हुआ था, उसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी डिलीवरी के वक्त में? नहीं थी डिलीवरी थी ना। पैदा होते ही तुरंत बम्बई में रोया था? डिलीवरी हुई थी। हाँ, पैदा नॉर्मल पैदा हुई होते थी। ही तुरंत? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पैदा होते ही तुरंत बच्चा रोया था, 1 आध मिनट का टाइम लगा था? नहीं रोया था। अच्छा, तो 7 8 महीने तक जब तक वो तक फिट्स नहीं शुरू हुए थे तब तक बच्चा बिल्कुल ठीक था? ठीक था। नहीं, इसका पेट और साफ होता था, फूंक फूंक अच्छी लगती थी, रोज लैट्रिन वैट्रिन करता था कि नहीं करता था? हाँ, करता था, लेकिन एक बार उसको निमोनिया हुआ था। छोटा था। निमोनिया जब हुआ था तब कितने टाइम का था?
तीन 3 या 4 महीने का था। अच्छा 3 या 4 महीने का था, निमोनिया था तब दवा दिया गया होगा, है ना? हाँ, तो निमोनिया में याद है कितना फीवर रहता था उस वक्त उनको? नहीं नहीं अभी नहीं याद। अच्छा अभी कुछ नहीं याद है। अभी बच्चा जब छोटा छोटा रहा है तो कितने साल फिर से आए तो इसकी भूख प्यास वगैरह कैसी है? भूख प्यास अच्छी है उसकी, खाता है, बराबर खाता है वो। अच्छा बराबर खाता है, पेट वोट रोज साफ होता है अच्छे से? रोज नहीं साफ होता पेट, तो एक दो ये जो दिन के बाद। हाँ, तो ये सिलसिला कितने साल से चल रहा है? ये 27 साल। मतलब 27 मतलब साल से? हम्म, पेट साफ नहीं होता है, कैसे चल रहा है? हाँ। अभी इनकी उम्र ये कितनी है? 3-4 बरस हो गए। 27 साल। 27 साल, तो 27 साल से ही ऐसा है, पेट रोज साफ नहीं होता था? अभी होता है उसका, 4-5 साल हो गए, अच्छा। पेट नहीं साफ होता उसका। अच्छा दिन भर में हाँ, कितनी बार खाना खाते हैं ये? 2 बार ही खाता है। अच्छा, तो जैसे ये बोल नहीं पाते थे तो स्कूल स्कूल गए थे? नहीं, स्कूल नहीं गया स्पेशल था। स्कूल गया था। आपने घर पर स्पेशल कुछ पढ़ाया स्कूल लिखाया गया है? था। देखती हूँ लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ। अच्छा, तो ये क्या करते रहते हैं दिन भर? अभी मोबाइल है उसका, वो चलाता है अच्छे से। स्टोरिया सुनता है हम्म। और भगवान की गीत सुनता है। और कोई काम धाम करते हैं? नहीं, तो दिन ठीक भर से बैठे चलने रहते को हैं? नहीं आता उसको। हाँ। नहीं, ठीक से चलने को नहीं आता उसको, ठीक से चलने को नहीं आता उसको। अच्छा ठीक से चल भी नहीं पाते तो हैं? बैठ के, हाँ, नहीं नहीं। ये जो ठीक से नहीं चल पाते हैं ये समस्या कब से है? तो पहले से ही वो बीमार पड़ा ना, उसके बाद वो बोल भी नहीं पाया जल्दी और चल भी नहीं पाया। अभी थोड़ा थोड़ा बोलता है और थोड़ा चलता भी है। अच्छा, तो कोई ब्रेन का टेस्ट वोस्ट कराया था कि सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, हाँ, सब किया था। तो क्या बोला उन्होंने कि कोई परेशानी है कि सब ठीक ठाक है? नहीं, फिट्स की वजह से ही बोला उन्होंने। अच्छा, टांगे देखने में तो नहीं है कि एक टांग पतली दुबली हो एक मोटी हो, कुछ ऐसा है? या टांग का शेप वगैरह? नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये अच्छा, देख। भोसले सर आपने सब अच्छे से देखा है पेशेंट का? हाँ देखा है तो। अच्छा ठीक है, इनकी जीभ एक बार देखिएगा, इसमें घर्षण कराना होगा। पारिजात का पत्र है या इस तरह के जो भी होते हैं थोड़े से वृक्ष वाले खुरदुरे, उनसे मतलब रोज जीभ पर वो करना होता है। और एक वो होता है बसंत पंचमी के दिन इस पर लिखना होता है कुछ अल्फाबेट, वो तो मैं आपको उस वक्त बाद में बता दूंगी। जो लोग बोलने की प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये बड़े हैं, इनके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, बच्चों में तो बहुत जल्दी आता है उन सारी चीजों का। और थोड़ी बहुत स्पीच थेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी। और जो दवाएं इन्होंने ली हैं उसके देखने पड़ेंगे, साइड इफेक्ट वगैरह भी देख लीजिएगा। और पेशाब साहब की तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। अच्छा, ऑन ऑफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती रहती, कभी बुखार होता रहता है या कभी कुछ और इनको? नहीं, ज्यादा नहीं, उसको बुखार विकार कुछ ज्यादा आता नहीं। ठीक है चलिए। सक्सेना सर, सक्सेना सर। यस मैम, यस मैम, यस। हाँ सर प्लीज पूछो आप। हाँ मैम, ये जरा चला के दिखाएंगे जरा, आप उनको पेशेंट को चला के दिखाइए जरा, कैसे चलते हैं आप बता रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, जरा चला के दिखाइए, पीछे की तरफ कैमरा रखिएगा। उठ, जायचं काही चालून दाखव. डॉक्टर घराकडे जायचं. हाँ फिरायला हा, फिरायला. चल ये. पुढे ये. चल लोक चाल, हा, धरत धरत चालतो. चाल. हात शूज घालायचे चल चल नाही, खाली जरा करायचं. फिरता, हा. चल चल पुढे चल पुढे. इकडे बघू इकडे इकडे. बघ, इकडे इकडे ये ये. हम्म.
ये बघूया. चल चल पप्पा हम्म. शोधतो. सो. बस बस. अजून जरा इकडे ये. पचास हेलो। हाँ सर. हाँ, इनका पैर क्या भागता है एक तरफ दूसरी तरफ भागता है या कैसे बीच में रहता है? मैं थोड़ा वो तो थोड़ा मुड़ता है अंदर. किसी पैर में दर्द भी होता है? दर्द नहीं उसको. उसका तो ऑपरेट हुआ है दोनों पाँव का सर. किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? तो जो छोटा था ना उसी वक्त उसके पाँव थोड़े से ये थे, इसलिए उसका वो थोड़ा ऑपरेट किया है उसका जॉइंट का, नी जॉइंट का. नी दोनों नी जॉइंट का, एक नी जॉइंट का? दोनों के. क्यों? चिराग ऑस्ट्रेलिया में वो उसके पाँव ये थे ना, वो पाँव उसको सीधा नहीं करता था, वो पाँव उसके बेंड आंकड़े बेंड गए. करता था। बेन रहते थे पाँव. पाँव ज्यादा बेंड करता था वो. बैंड करता था तो ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? पीछे के सिर का. पीछे के घुटने के लिगामेंट का है? पीछे सिर जो है ना. हाँ. हैं? कहाँ? फिर से बताइए कहाँ पे? पीछे पीछे घुटने के पीछे जो सिर है ना. हाँ 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 हाँ, वहां का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, उनका उनका. हाँ, ऑपरेशन हुआ. हाँ, तो उस समय बहुत टाइट था वो जो ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत टाइट था वो। हाँ, अभी टाइट अभी अभी सॉफ्ट है? अभी आपने छू के देखा कैसा सॉफ्ट है अभी? नहीं इतना भी सॉफ्ट नहीं है। हाँ थोड़ा हार्ड है. हाँ, तो ये मज्जा दुष्टि की निशानी है, इसका मतलब ब्रेन में है इनके प्रॉब्लम। तो ब्रेन के प्रॉब्लम की वजह से इनके पीछे की तरफ जो होता है वहां पे जो है वो एक लट्टू सा बन जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। इनका वजन बहुत ज्यादा है। खाने में क्या हाँ वजन तो खाने में क्या ये क्या खाते? सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बताइए। रोटी और सब्जी चावल और दाल ये तो सब इतना ही खाते हैं खाता है वो। सुबह। ये तो सभी खाते हैं, रोटी दाल हाँ सब्जी सब। लेकिन सुबह नाश्ते में क्या देती हैं, दोपहर में क्या देती हैं और रात में क्या देती हैं? सुबह कुछ नहीं बिस्किट. बिस्कुट और चाय। बिस्कुट और और चाय? शाम को भी बिस्कुट और चाय। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कितना बिस्कुट? उसके बाद 11-12 बजे खाना. बिस्कुट कितना हो जाता है और चाय और कितनी हो शाम जाती है? चाय 2 बार ही लेता है वो. कितना, एक गिलास? बिस्कुट 4 ही खाता है। नहीं 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 नहीं, 1 कप. एक कप. एक 1 कप. हाँ, आधा कप. जरा जीभ दिखाइए, इनसे कहिए जीभ दिखाएं। जीप दाखव जीप दाखव जी बाहेर काढ. जीप बाहेर काढ. काढ हा बाहेर काढ. बाहेर काढ. जीप बाहेर काढ हा, हा, काढ बाहेर काढ हा काढ तिथे बघायचं हा, तिथे तिकडे बघ इकडे बघ बघ. हा हा. काढ बाहेर बाहेर काढ. काढ हा अच्छा, अब दांत इकडे बघ. दिखाएं, दांत। दात दात- दाखव दात दाखव. ई असं कर असं ई कर इकडे. हा. ई कर ई दात कर दात दाखव. दाखव की तू दात घासताना कसं करतोस आ ही- कर ही आ कर. कर म्हणजे दात पण दिसतात जी बात है. हा. जीवात घे जीवात दांत घे पे फोकस करिए, दांत पे कैमरा लगाइए। तर तुम्ही बोलता हे आ कर हम्म। अच्छा, फिर आपने बताया सुबह नाश्ते में चाय बिस्कुट, दोपहर का 11 बजे में क्या रोटी कितनी रोटी रोटी 1 या 1.5 के साथ में? के सब्जी और राइस. राइस दाल. और फिर उसके बाद उनको दोपहर जरा में नॉनवेज खाना पसंद करता है वो. नॉनवेज ज्यादा पसंद करता है? नॉनवेज 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 खाना पसंद करता है. नॉनवेज कितना, हाँ। कौन सा, चिकन मटन? मटन चिकन सब अंडी. अच्छा अच्छा, कितने नॉनवेज दिनों में, ज्यादा हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में कितनी बार? नहीं हफ्ते में नहीं 15 दिन में एक बार नहीं, फिर हफ्ते शाम में का एक खाना बार कितने होता है. बजे? 8-8:30 बजे. उसमें कितनी रोटी? शाम को आधी रोटी और भूख चावल नहीं थोड़ा लगती सा इसको भूख नहीं लगती है? भूख लगती भूख है. लगती है लेकिन हम लोग वजन ज्यादा हो रहा है इसलिए कम देते हैं उसको। तो ये सुन लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हाँ बोलता है, थोड़ा-थोड़ा बोलता है ना. थोड़ा बोलता है। क्या क्या बोलता है, जरा बोल के बताइए। हा. बोल बोल बोल. बोल तू काय काहीतरी सांग, बोल सांग. बघू. हा. सांग हा, सांग की. काहीतरी सांग सांग. तू भाऊ म्हण. म्हण सांग की
मन की बोल की सांग की. छोड़िए, अच्छा छोड़िए, ये आपल्या बताइए जब संबंधातले नाव घेतलं. जब पैदा हुआ था तो उस समय क्या पानी भर गया था क्या सर में, क्या हुआ था? फोर्सेप डिलीवरी हुई थी तो क्या प्री मैच्योर हुआ था क्या, कितने या फुल टर्म? नॉर्मली हुई थी. बम्बई में अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई थी नॉर्मल हुई और थी. नॉर्मल हो गई थी. तब वेट कितना था? कुछ नहीं. हाँ, वेट 8 कितना था? पाउंड था. हाँ. अढ़ाई 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 पाउंड. अच्छा, आपने जब ये प्रेग्नेंट थे तब आपने कुछ आपके संग में कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई हो, पेट में दर्द हुआ हो? नहीं नहीं कुछ नहीं. 8 महीने तक आप खाने में हाँ. सात्विक हैं, आप भी तो मांसाहारी खाते हैं? जन्मने के बाद 8 महीने सही था वो. 7 महीने सही था? क्या बोला आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रही। बोल की. हाँ, अभी आपने कुछ बोला था, आवाज नहीं आई थी, बताइए फिर से। हाँ वो बोला. ले दे बोलता है, हाँ. ले दे बोलता है वो, कौन बोलता है? फोन पे बोलता है. आपके कितने बच्चे हैं? ना हाँ बोलता है। 2 दो बच्चे. बच्चे. ये बड़ा है कि छोटा है? ये ये बड़ा बड़ा है. है. छोटा बच्चा नॉर्मल है? छोटा बच्चा कितने साल का है और नॉर्मल है? वो वो नॉर्मल नॉर्मल है. है. इंजीनियर हुआ है, वो इंजीनियर हुआ है अभी. नौकरी के लिए गया है पुणे में. बी हुआ है। बी हुआ है. हम्म, वो की इकडे बघ. हाँ. ठीक है, ठीक है। राइस. ओके, तो अभी एक्सरसाइज कुछ करते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह होता है इनका? नहीं होता है. सिर्फ चलने को ही ले जाते हैं हम लोग. कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं आप? कोई एक्सरसाइज वगैरह किसी डॉक्टर ने बताया, उन्होंने की? नहीं नहीं. गाड़ी से करते हैं, 4 व्हीलर है उनकी खुद की, वो गाड़ी से उसको लेके जाते हैं किधर जाना है तो। नहीं चालत पण नाही. तिथे थोड़ा चालत जिधर चलता है उधर उसको चलाते हैं, लेकिन इधर सैर करना है तो गाड़ी से करते हैं ना। हम्म। अच्छा, लेटिन की साफ नहीं होती है, एक दिन छोड़ के होती है ना, आपने बताया अभी? नहीं. हाँ, एक दो तो दिन के बाद ही होती है उसकी. 2 दिन के बाद तब आप मोशन के लिए कुछ देते हैं? नहीं? नहीं नहीं कुछ देते नहीं. किसी डॉक्टर से आपने दिखाया भी नहीं अभी तक? किसी की दवा मतलब आपको बहुत. एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के लेटिन हो रही है तो, और जो होती होगी बिल्कुल गांठ निकलती होंगी? आदत ही पड़ गई, हाँ गांठ नहीं था. उसको आदत ही पड़ गई ये सर। आदत ही पड़ गई उसकी. अच्छा, ये इसकी खुद साफ करता है, आप करते हो? नहीं. हम करते हैं, हम हम साफ करते करते. हैं. अपना काम ये क्या क्या कर लेता है, कपड़े बदल लेता है? हाँ कपड़े डालता है. लेता है लेकिन बटन नहीं लगा सकता. टी शर्ट डालता है, पैंट डालता है खुद से. नहाता भी थोड़ा खाना थोड़ा नहाता है. खाना खुद खाता है या खाना. आप खिलाती हाँ, हाँ खुद खाता खुद है, खुद खाता है. खाता है. हैं? हाथ दोनों मूव करते हैं? हाँ. पीछे हड्डी में कहीं चोट लगी थी क्या कभी? नहीं नहीं नहीं. नहीं नहीं. कभी नहीं. पीछे हड्डी में कहीं दर्द तो नहीं बताता है? पाँव में थोड़ा हाँ. दर्द बताता है. कहाँ पे? घुटने तक. और पीठ में भी दर्द बताता है वो. कब? किस समय? सुबह, दोपहर, रात, या खाने के बाद, या खाने के लिए कब? नहीं ऐसा कुछ नहीं. कभी भी बोलता है. बात तो बताते हैं। तब आप क्या करते हो? हाँ. तब आप क्या करते हो बात जब जानते पेट में सांगतो दर्द बताता है तो? वो अगर उसको घूमना चाहिए, बाहर लेके जाने का चाहिए तो वो ऐसे बोलता है वो. और वह हम लेके जाते हैं हम्म, तब उनका दर्द कम होता है. तब हाँ. दर्द कम होता है। हंसता है? घूमना. बाहर बाहर बहुत घूमना चाहिए उनको गाड़ी से. हंसता है कि नहीं हंसता है? हंसता हंसता है है, ना. बहुत हंसता है हंसता है. वो. रील वीडियो देख के, वीडियो देख के मोबाइल पर, टीवी देख. टीवी देख कर हंसता है. मुंह से लार भी बहती है? नहीं नहीं. नहीं नहीं. ला नहीं भी. हम्म. ठीक है, ओके,
ठीक है, आप फिर किसी कोई और को तो- पूछना पूछ लो, फिर आप इनको लीव कर सकते हैं मुझसे सर। चलिए, इनको लीव करा देते हैं। एक और पेशेंट आए हैं, यशवंत कुमार जी आए हैं कोई। मुनमुन जी आपके पेशेंट हैं? जी सर, प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर। उनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। जी, वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। यशवंत पापा जी, अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। वो चले कि नेटवर्क एरिया में नहीं है। क्या तकलीफ क्या है मुनमुन जी उनको? सर, वो छोटी दादी है, उनको प्रॉब्लम है सर, मतलब पैरालिटिक अटैक आया था आज 3 महीना पहले। हाँ और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए थे। फिर वहां पे हाँ। कुछ मेडिसिन दिया तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही गया। तो अच्छा। फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए गए। तो वो हुआ। बाकी उनको जो हाथ में सर इन्फेक्शन हो गया जो इन्फेक्शन हो गया है, कौन है, जोस्टर आ गए वायरस हो आ रहा है, गए। हर्पिस वायरस। हाँ आ गए। ऑडियो वीडियो ऑन करने को बोलिए। ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हेलो, यशवंत पापा, अपना ऑडियो वीडियो, हाँ, वीडियो भी। हाँ, जी जी। सर, माई सेल्फ दिनेश कुमार सानी फ्रॉम समस्तीपुर। शशि मैडम थोड़ा पूछिए। स्टार्ट नहीं जी सर। कहने हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है। गर्मी बहुत है बिहार में ना। तो दादी कहाँ पे है अभी? और दादी तो मतलब घर में है, मतलब पानी चल रहा है अभी। पानी चल रहा है। जी हाँ। तो उन्हीं से बात करेंगे ना, मतलब वो बात नहीं कर पाएंगे तो एक बार उनको दिखा दीजिए वीडियो। उसके बाद जो जो प्रॉब्लम है पूछेंगे तो फिर बताइएगा आप लोग। प्रॉब्लम तो बता दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक, पहले उनको वीडियो में एक बार दिखा ले, वीडियो में ले आते तो ज्यादा समझ में आता सभी लोग को। अच्छा अच्छा, वीडियो सब दिखाते हैं। ठीक, दिखा दे, दिखा दे रहे हैं मतलब। एक सेकंड। दिखा दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी जी। पता नहीं मतलब ऊपर ऊपर। हाँ, डॉक्टर साहब को दिखावे के नहीं मतलब। बैक कैमरा से थोड़ा, हाँ चल, सामने वाला से। कॉन्फ्रेंस वहाँ मतलब नागपुर। अब डॉक्टर साहब बैठा नहीं बोलता। एक, तुरंत तुरंत हाँ, दिखा उनको रहे वीडियो हैं, कैमरा। हाँ तुरंत तुरंत सब दिखा रहे हैं। हाँ, तब तक प्रॉब्लम क्या है बताइएगा, एक बार ब्रीफ कीजिएगा। जी हाँ, बता देंगे, सब कुछ बता देते हैं। अ- अभी अभी हाँ जी उनको सर, क्या क्या बोलिए हो क्या रहा तकलीफ है। है? हाँ, पतला कोनो कपड़ा डालो। हाँ कंचन मैम, आप पूछिए, बताएंगे पापा। हाँ शशि मैडम। हाँ 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 जी सर, सच। बताओ प्लीज, क्या तकलीफ है। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मेरा तो माइक चल रहा है। हाँ जी सर जी। जी डॉक्टर साहब, हाँ बताइए, क्या तकलीफ है। दरअसल इनको आज से मतलब लगभग 20-25 रोज पहले पैरालिसिस बाएं साइड में अटैक किया था। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? पैरालिसिस से अटैक किया था 20-25 रोज पहले बाएं साइड में। हाँ वो मैं समझ गई। उनकी उम्र और उसके कितनी है, क्या एज है? इनकी उम्र मतलब लगभग वही 74-75 के आसपास में। अच्छा, 74-75 के आसपास है। ये तो जी मैडम। और उसके अच्छा बाद ठीक। मतलब अभी वर्तमान में दिक्कत है, जो पेट जो मतलब पैखाना जो हो रहा है, कुछ हम्म भोजन के रूप में कुछ ले नहीं रही है, मतलब कि इतना उसमें गंध जो है ना, तो हम्म हम्म, बहुत ज्यादा गंध है मतलब। अच्छा, जी, खाना कुछ नहीं खा रहे हैं उसके बावजूद खानी पखाना हो खाना रहा कुछ है? नहीं खा रहे हैं, लिक्विड में ओनली लिक्विड कुछ ले रही है, मतलब जैसे अच्छा नारियल का पानी वगैरह ये सब ले रही है मतलब। अच्छा, और पखाना जो हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा बदबू है?
कुछ नहीं, भोजन कुछ नहीं ले रही है मतलब। हाँ बात ठीक है, लेकिन आपने कहा कि पखाना जो हो रहा है उसमें बदबू है। बहुत ज्यादा बदबू, बहुत ज्यादा। ठीक है, पेशाब में भी बदबू है। जी हाँ, पेशाब बहुत नॉर्मल पेशाब हो रहा है, नहीं के बराबर। अच्छा, पेशाब नहीं के बराबर हो रहा है, पखाना हो रहा है, भूख जी वगैरह हाँ। उनको लग रही है। हाँ मतलब डायबिटिक पेशेंट तो है। अच्छा, डायबिटीज कितने साल से है? डायबिटिक पेशेंट लगभग मतलब 2-3 साल से हैं, पिछले 2-3 साल से। अच्छा, 2-3 साल से। तो दवा भी चल रही है डायबिटीज की? जी जी चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी दवा, एम्स में जो दवा दिया वो सब दवा सब खत्म हो गया है फिलहाल। तो अच्छा, तो अभी शुगर लेवल वगैरह ठीक है उनका? जी नहीं, शुगर लेवल ठीक कैसे था? शुगर तो मतलब एम्स में जो जांच हुआ था तो हम्म। लगभग 375 ही सब के आसपास में। अच्छा, ओके, 375 था। नींद उद कैसी आती है उनको? जी, नींद वगैरह कैसी है? नींद नहीं, बेचैनी वही बहुत ज्यादा। नींद तो नहीं के बराबर हो रहा है। तो नींद नहीं के बराबर है जब से अटैक आया तब से है कि उसके पहले भी नींद की तकलीफ थी? पहले तो ठीक था, मतलब ये अटैक के बाद ही पोजिशन हुआ है। अच्छा, और बीपी ऊपी की तकलीफ तो नहीं रहती थी उनको? बीपी का भी प्रॉब्लम था। बीपी का प्रॉब्लम कितने साल से है? बीपी का वही डायबिटीज होने के बाद बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, तो जो बीपी की भी दवा चलती होगी? जी मैडम, बीपी का भी दवा था। दोनों दवा चलती, तो ऐसा तो नहीं उस टाइम बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब इनको अटैक हुआ है? जी, बीपी उस समय बहुत काफी बढ़ा हुआ था जब अटैक हुआ था, तो थोड़ा ब्रेन भी, मतलब ब्रेन पर भी हल्का असर हुआ है। मतलब ब्रेन भी हल्का हेमरेज हुआ है, बहुत स्लाइटली, मतलब एम्स में जैसा बताया गया था। हाँ, वो हुआ होगा तभी ये सारी चीजें हुई हैं। जी कोई जी जी। बात नहीं। तो अभी ड्रिप से हर चीजें दिया जा रहा, खाने पीने का सामान? खाने पीने में भोजन के रूप में कुछ नहीं, वही बार्ली, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, और नारियल पानी वगैरह चलता है, दाल का पानी वगैरह, मतलब यही सब। के भोजन में कुछ नहीं ले रही। नहीं तो वो नली से दिया जा रहा है कि मुंह से ले रही है? नहीं मतलब चम्मच से मुंह में ही डायरेक्ट दिया जाता है। अच्छा, चम्मच से। वैसे भूख भूख नहीं लग रही ना? जी नहीं, भूख नहीं लग, वही ना, भूख नहीं लग, पाचन क्रिया पता नहीं क्या है, मतलब जो खाना जो भी होता है बहुत ज्यादा दुर्गंध उसमें रहता है। और कंटिन्यू मैम उनको कंटिन्यू जो है ना मोशन होते ही रहता है, उसको डायपर जो कंटिन्यू, लगाते हैं हाँ, जो। उनका कोई अथी नहीं है, अच्छा। आवाज ही नहीं होता है इनको। हाँ, वो चला के तो पैरालिसिस का अटैक होने से पहले चीजें ठीक थी? जी जी, पहले ठीक थी मतलब। मतलब ये चलते फिरते थे अपना, नहाना धोना हर चीज हर काम कर लेते थे? हाँ, वही बाएं साइड जो जिधर पैरालिसिस है ना, उधर सूजन भी हो गया है इधर। नहीं, 25 दिन पहले ठीक थे बिल्कुल सब कुछ जगह चीजें? हाँ मैम, पहले पूरा ठीक थी। अच्छा, पहले पूरा ठीक थी। हाँ, पहले अच्छे से बोलती थी, सब बात भी अच्छे करती थी, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव भी रहती थी। अच्छा, हाँ तो वही हुआ है जो बीपी पहले बढ़ा तो तो है। इतनी सही थी, जो इच्छावादी का ख्याल रखने वाली, मतलब। हम्म। जी मैम। चलिए, अभी और क्या क्या तकलीफ हो रहा, बोल पा रही है सही से कि बोल भी नहीं पा रही है? मेनली इनको अभी फिलहाल ये ठीक हो जाए, जो वही श्वास वगैरह जो करती है, उसका दुर्गंध जो है ना, वो किसी भी तरह ठीक हो जाना चाहिए, मतलब ये कैसे ठीक होगा, वही थोड़ा उपचार बताया जाए, मतलब। हाँ, वो तो बताया जाएगा। और कोई तकलीफ भी है उनको साथ में? वही मैंने पूछा, भूख प्यास कैसी है? मैम एक और हुआ था उनको, हर्पिज जो जोस्टर का अटैक वो हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था मैम, लेफ्ट हैंड में, जिस हाथ में इनको जो पैरालिटिक अटैक हुआ है ना जिस साइड से मैम, तो उसी हाँ, हाथ तो में कब? जो है। हम्म। हाँ, तो अटैक वो हुई थी, इन्फेक्शन हुई थी, तो उसके लिए तो एम्स में इनको एडमिट भी करना पड़ा था। तो फिर वहां से पूरा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, तो फिर जो है इनको वो इन्फेक्शन सब साइड हुआ मैम उसका। सही हुआ था, वो तो नहीं एम्स में बात ही है। जाकर के इन्फेक्शन वगैरह सब सही हुआ था। वो कितने दिन पहले की बात है? ये मैम ये 20 दिन पहले का, 15 दिन पहले का, मतलब जब इनको पैरालिटिक अटैक हुआ उनके 8-10 दिन बाद इनको ये जो है ना हम्म। जो अपना इन्फेक्शन हुआ था हाथ में। जी जी। अच्छा,
एक बार जरा उनका चेहरा दिखाएंगे। जी हाँ मैडम। हाँ प्लीज। अच्छा तो अच्छा, एक ही करवट से लेटी रह रही है। जी मैडम। एक करवट लेटे रह रहे हैं, सीधे लेटते हैं अधिकतर। लेटी हुई है। नहीं, जैसे मैं कर रही हूँ, करवट लेटी हैं, सीधे भी लेट पा रही हैं कि नहीं? हाँ देख पा रही है, देख पा रही है। सीधे भी लेटती है मैम, सीधे भी लेटती हैं वो, मतलब ऐसे भी है या सीधा भी लेटती है। वो उस साइड से नहीं हो पाता है, जिस साइड से उन्हें को पैरालिटिक अटैक है उस साइड से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, दवा चलेगी। बोल भाई कुछ डॉक्टर साहब छथिन, बोल भाई। सक्सेना सर, आप बोल कुछ भाई कुछ पूछेंगे? बाजियो ना। जी जी, बोलती तो है, समझती भी है सारी चीज, मतलब तो पूछ सकते हैं आप। वो ठीक जहाँ है। पैर में जो सूजन थी वो दिखाई जरा, और उसमें जरा वो एक उससे चाबी से जरा उसको छू के दिखाइए तलवा। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड है, लेफ्ट पैर। हाँ, जब चाबी से पीछे की तरफ छू के दिखाइए तलवे में। हाँ। ये गांठ सी हो रही है या दिखा रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट पैर है, मतलब लेफ्ट लेग है, मतलब ये। स्ट्रोक्स हो रहे हैं क्या? ये आप थोड़ा पीछे लाइए, स्ट्रोक्स भी हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा पीछे की तरफ कैमरा करिए, जहाँ घाव घाव, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये घाव कैसा हो रहा है, घाव पे दिखाइए। घाव जो हो रहा है, पाँव के पास घाव हो रहा है वो दिखाइए। आप अपनी घरवाली को दिखा रहे हैं, घाव को दिखाइए। बैक। हाँ ये हाँ। हाँ, पूरा ऊपर करिए, थोड़ा सा साड़ी ऊपर करिए। सारी थोड़ा ऊपर, हाँ। हाँ हाँ हाँ, जो घाव पे लाइए, घाव पे लाइए। अरे बाप रे, डायबिटिक गैंग्रीन, ये तो डायबिटिक इनकी, बाप रे, हम्म। डायबिटिक गैंग्रीन ये। हाँ, और थोड़ा सा घुटने तक लाइए, घुटने तक लाइए, ऊपर नहीं ले जाना है। अच्छा, जीभ दिखाइए, अब जीभ दिखाइए। जीभ दिखाइए इनको, पहले एक बार जीभ। जी बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, पूरा निकालिए। ठीक है आप ठीक है, करिए ना। जल पी रही है क्या? नारियल पानी पिला रही है? कोई बात। हाँ ठीक है ठीक है। क्या पिला रही है, नारियल पानी? हाँ नारियल जी पानी जी पिला रहे जी जी। कमर में दर्द कहीं? हैं। हाँ, कमर में दर्द भी रहता है। कहाँ पे? नहीं, पूछ रहे हैं उनसे। आपने पीवा? इनको कमर में भी दर्द रहता है क्या? कमर में दर्द है डॉक्टर साहब। दादी, दिक्कत दिक्कत बोलियो ना। हाँ दादा, कमर में दर्द, जोर से बोलिए ना सुनो। कमर में दर्द है, हाँ दर्द रहता है सर। कमर में। हम्म, कहीं, अच्छा, ठीक है ठीक है। और परहेज कुछ चल रहा है इनका? शुगर इतनी बड़ी हुई है। हाँ इनको जिस हाथ में इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन भी दिखाइए एक बार, जो हाथ उठा हाथ के जिस भाई, हाँ, हाथ में। हाथ का इन्फेक्शन भी दिखाइए। हाँ जिस हाथ में हो गया था ना, हाँ वो हाथ एक बार दिखा दीजिए। हर्पीज हुआ था? हाँ हर्पीज हुआ था। थोड़ा थोड़ा दूर कीजिए, अभी बहुत पास आ गए हैं। हर्पीज अभी गया नहीं है? हर्पीज कितने दिन, 25 दिन पहले? हाँ सर। नहीं, 25 दिन पहले तो आपने पहले लिस्ट बताया, हर्पीज कितने दिन पहले? हाँ उसके 8 दिन बाद हुआ था ये। ओह शिट। तो ये इस समय अभी दर्द है इसमें, हर्पीज में, ये जो हाथ में दर्द नहीं है? जी सर, बहुत दर्द होता है, करंट की तरह दर्द जब उठता हाँ है तो इनको करंट की तरह लगता है, झटका। हाँ, ये तो काला बिल्कुल, सर्कुलेशन इसमें है ही नहीं। इसमें कोई तेल लगाती हैं, कोई लेप लगाती हैं? नहीं सर, लेप तो नहीं लगाते हैं अभी, क्योंकि पूरा हील हो गया है। तो जब था तो पूरा ऑइंटमेंट वगैरह लगाते थे, मिप्रोसिन। म्यूकोबोरोसिन? और जी, भी कुछ चला था एंटीवायरल? एंटीबायोटिक जब एडमिट थी तो चला था सर, और कोई मेडिसिन एंटीवायरल कोई नहीं चला था। अच्छा, वेरी गुड। ये हाथ पूरा नीचे से ऊपर तक दिखाइए। ऊपर तक ले जाइए। अब पीठ जरा दिखाइए, अब आप पीठ भी दिखाई दीजिए।
जी सर, वो थोड़ा उनको डायबिटिक वो बेड सोर हो गया है। एग्जैक्टली मैं उसी लिए देख रहा हूँ, मुझे जब पैर का बेड सोर मिला तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीठ दिखाई जी दे सर, रही है, मैं कह रहा हूँ कमर के पास है बेड सोर। बिल्कुल वो दिखाई है हमको। ओ, इसमें आप क्या कर रही हैं? इसमें कोई लगा जी सर, इनका मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन और बीटाडीन से ड्रेसिंग करके ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कौन सा ऑइंटमेंट? मिप्रोसिनी। पूरा और दिखाइए, ऊपर नीचे करिए थोड़ा सा, और नीचे करिए, थोड़ा सा और नीचे करिए। Oh shit, ये आपने कुछ पट्टी लगा रखी है? नहीं सर, वो ये डायपर पहनी हुई है। अच्छा, डायपर पहनाई रहती हैं हर समय आप? जी ये ऊपर क्या कॉटन का बैंडेज का रखी है आप, कॉटन रखी हुई है? नहीं सर, अभी जो ये वुंड में ही ना व्हाइट व्हाइट सा हो रखा है। हाँ, ये क्या है? ये सर डायपर है, ये वुंड है, वो जो उनका व्हाइट व्हाइट दिख सब रहा है वुंड आपको। पर व्हाइट हो रखा है? जी जी जी। शुगर कंट्रोल नहीं है? शुगर की कोई दवाई नहीं चली, इंसुलिन वगैरह कुछ नहीं चला? जी सर। शुगर इनकी कंट्रोल नहीं है, 374 बताया आपने, शुगर की कोई दवाई नहीं चल रही है? सर अभी जब फर्स्ट टाइम घर पे किया था उस टाइम बढ़ा हुआ था, इनिशियल जब इनका अटैक आया था विद इन 1 वीक में। और एम्स जाने के बाद शुगर जब ये 3 टाइम जांच होता था ना, तो उस टाइम नॉर्मल था, मतलब 120, 180, तब आपकी 150 इंसुलिन तब। चल रही थी कि दवाई चल रही थी, टेबलेट चल नहीं रही सर, शुगर के लिए कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी। थी? और आज की डेट में 374 है? नहीं सर, अभी नहीं है 374। अभी और कितनी सर है? ग्लूकोमीटर है, बोलिएगा तो मैं चेक करके आपको मतलब बता दूंगी, भेज दूंगी मैं। इस समय का कोई फायदा नहीं होगा, आपको बाहर का ब्लड टेस्ट कराना होगा, इस समय तो शुगर वैसे ही कम हो जाती है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो दवाई बता दी जाएगी। सर इनका जो मतलब ये स्टूल जो होता है ना, बहुत मतलब ये मतलब अजीब टाइप का होता है, स्टूल उसमें नहीं रहता है, थोड़ा सा मतलब विस्कस टाइप का रहता है उनका। अच्छा, और गांठें भी कलर नहीं क्या करती? रहता है? जी गांठें भी नहीं करती हैं? स्टूल में गांठें निकलती हैं? सर रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं रही हूँ आपका। स्टूल में आपने विस्कस बोला, मतलब म्यूकस निकलता है थोड़ा सा, जी और जी। उसके साथ में गांठें भी निकलती हैं कुछ? मल कैसा निकलता है, मल न, निकलता है? नहीं सर। हम्म। स्मेल कैसा रहता है वो बता दो एक बार। स्मेल सर तो मतलब बहुत ही खराब स्मेल होता है, तो मतलब नॉर्मल स्टूल का जो स्मेल होता है ना, उतना उससे भी खराब होता है। नहीं, इसे बता, हमको सुबह में बताइए, जैसे कोई मांस सड़ा हुआ नहीं रहता, उस टाइप का स्मेल रहता है मल का। हम्म। हाँ बोल सकते हो सर, उस टाइप का रहता है। हम्म। ठीक है। चावल वगैरह कितना खाते हैं जी ये? सर अभी तो चावल वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं, अभी तो लिक्विड डाइट पे ही है, पहले खाती थी। ये तो फिर उनको लीव करा दीजिए। जी सर, लीव कर जाओ खुशबू, हाँ लीव कर चलिए, जाओ। इनका कोई चिकित्सा बताइए, पक्षाघात का, हाई बीपी था, कोई चिकित्सा बताइए। वीना मैडम आप बताएंगी? अभय सर, अरविंद सर, कोई बताइए चिकित्सा। सर मैं तो इसमें पहले तो मैं जब पक्षाघात में साइज नेबुलेशन बोला गया तो आयरन तेल तो मैं डेली दूंगा ही दूंगा इनको। हाँ और क्योंकि मोशन साफ होना जरूरी है, फलत्रिकादी खाद दूंगा, अलसी के तेल से अभ्यंग करूंगा, और मुक्तादी चूर्ण और हरिशंकर रस दूंगा इनको सुबह शाम। जी। क्योंकि हर्पीज है तो दूसरी विषारी अगर चलाऊंगा, परिपाठादी काढ़ा चलाऊंगा। जी।
और इसमें जो है जैसे कि बोला गया है, कटु नीम और हल्दी पीस कर उसकी गोली बनानी है, उसके सुबह शाम खिलानी है। और जो जो भी बेड सोर्स वगैरह हो रहे हैं, इसमें त्रिफला का धावन है, पंचबरकल का धावन है, या वो गंधक दूती का अप्लाई करूंगा, वो उसी का रिस्पांस आता है। और वो मल्लम जो आता है आपका, जो जले में आप बताते हैं ना सर, कैलाश जीवन। कैलाश जीवन के साथ में गंधक गुत्ती का लेप मैं ऐसे पेशेंट पे मैं लगवाता हूँ। और शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए जैसे आप बताते हैं ना कि वो नीम, गिलोय, वय स्थापन गण जो बोला गया है ना, सब इसी के ऐसे पेशेंट के लिए वय स्थापन, गिलोय, हरण, आंवला, मुक्ता, अपराजिता वगैरह का जो है कम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता था ऐसे पेशेंटों में। पुनर्नवा, तो वो उसका वय स्थापन गण की टैबलेट सुबह शाम 2-3 बार। और ये क्या कहते हैं, दूसरी बेचारी और परिपाठित काढ़ा मेन रहेगा मेरा। बाकी नीम, कटु नीम और हल्दी पीसकर, और उसके साथ में आंवला और ये गिलोय, गिलोय का क्वाथ सुबह शाम बहुत जरूरी है। और सांबा को तो जौ तो दे ही रहे हैं, ये जौ दे रहे हैं उसको पीस के। और गौमूत्र, गौमूत्र बहुत जरूरी है ऐसे में सर। त्रिफला क्वाथ, फत्रिकादि क्वाथ और गौमूत्र का कम्बिनेशन शोधन भी करेगा। और बंग, बंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बंग कीड़े भी मारेगा, क्योंकि अभी भी विष है। और साथ में कफज कृमि और वातज कृमि भी हैं इनके, तो वो बंग जरूर दूंगा मैं, नाग भस्म और बंग भस्म का कॉम्बिनेशन। राइट सर। हम्म। सर इसमें इसमें सर रसराज रस और का हम खाने को दे सकते हैं एक सुबह शाम, और प्रसारणी तेल की हम मालिश भी कर सकते हैं सर। हम्म। कर तो सर सकते एक सूमैग आती है, मतलब बनाने को तो मैं नहीं बना नहीं सकता, लेकिन सूमैग एक आती है सर ऑइंटमेंट, तो उसकी पकाने के लिए होती है, जब हाँ गांठ जी, होती है ना, तो मैं तो उसके लिए होता है। बस उसको साइडों में रख के, कैलाश तो जीवन गंधक दूती उससे बढ़िया काम करेगी। हमारे पंजाब में नहीं मिलती, मैं सर से मंगवाऊंगा थोड़ा सा ना कभी। हम्म। सुमेक तो मिल जाती है हर मेडिकल स्टोर हाँ पे। सूमैग तो हर जगह मिल जाती है जी, बस ये कैलाश कैलाश जीवन जीवन शायद हाँ खा लीजिएगा। पंजाब में, हाँ मैं देखूंगा, पता करूंगा, नहीं तो सर से मंगवा लूंगा, ये आप और लोगों सर से। दिनेश सर, आपको विरेचन वटी का बाद में बताइए, पहले ये डिस्कस हो जाए तब बताइए। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर। हाँ। और सर और क्या देंगे अरविंद सर? नाग भंग, मुत्सादी चूर्ण, हरिशंकर, अलसी, अलसी का तेल बढ़िया काम करेगा। बाकी हाँ अभी देखिए सर, याद आएगा तो बताऊंगा मैं कुछ और। ठीक है, तो आप मुनमुन जी इतना करिए, शुरू करिए। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ ठीक है। और डॉक्टर दिनेश सर, आपको विरेचन वटी मिला, आपने यूज किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, छोटे छोटे आपके तोहफे मिल गए हैं जी। तो आपने यूज किया क्या? नहीं सर, अभी पता नहीं ना कैसे करना है। उसमें मैं लिख के देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ऐसे हाँ वैसे मालूम ही तो आप, है हाँ सबको। वॉइस, हाँ वॉइस मैसेज भी भेज देना बेशक, कोई ऐसे बात नहीं सबको सर। मालूम है। अच्छा मुनमुन जी अच्छा। आप कैसे दिए, आप बताइए तो थोड़ा सर को। मुनमुन जी बताइए आप कैसे दिए? ये तो बहुत लोगों का विवेचन करवाया सर, मतलब बहुत लोगों का। उन्होंने सब क्या किया, सबसे पहले उनको घृत पान करवा देते थे 20 ml 25 ml, और उसके बाद फिर रात में सोते समय बोलते थे ठंडे पानी के साथ ले लेने के लिए। दिन में उसको खिचड़ी के साथ, दलिया के साथ, दाल के साथ, किसी भी तरह जो है 20 से 25 ml घी पिला देते थे। और रात में सोते समय बोलते थे दो दो टेबलेट ले लेने के लिए। सोते समय लेते थे, सुबह में जब उठते थे 5 बजे, तो उसी के आसपास मोशन स्टार्ट होना होता था। और 4-5 होता था, किसी में 4 होता था, किसी में 3 होता था, किसी में 6 होता था होके। और पूरा उनको फ्रेश हो जाता था, जैसे लगता था मल बहुत निकला है, बहुत बहुत ज्यादा पेट साफ हुआ है। दिन में उनको जो है हम सिर्फ दाल का पानी पीने के लिए कहते थे, मूंग दाल का। और रात में गीली खिचड़ी। उसके कल भी कहते थे जो सुपाच्य हो, लघु आहार हो, वही लेने के लिए। और उसके परसों से बोलते थे नॉर्मल भोजन आप ले सकते हैं। हम ऐसा ही करवाते थे हम सभी में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। ठीक है, तो और किसी को कोई कुछ बात करनी है तो करिए प्लीज। दिनेश सर आप दीजिए, मैंने बहुत सारा भेजा है आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने देखा जी, पहले तो प्रणाम सर। हाँ गंगवार सर, सर बोलिए सर। हाँ सर, थोड़ा सा एक पेशेंट है मेरा सीकेडी का सर। अच्छा। उसमें हिस्ट्री ये है कि पेशेंट को जो है 5 साल पहले, करीब 5-6 साल पहले
हाँ उनने कोई एलोपैथिक दवा से एलोपैथिक डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रहा था, तभी से उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया और बीपी बढ़ गया। हाँ तो सर अब जो है उनका क्रिएटिनिन जो है 7 के आसपास है, जीएफआर 9 रह गया है, हाँ और यूरिया 100 के आसपास है। हिम्स में भी दिखा चुके हैं, तो वहां भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि बीपी वजह से बढ़ गया वहां पर। हाँ। तो सर इसमें क्या करना चाहिए सर? आप ये करिए ना, ये जो वजेडी जो होता है, क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो बकरे का होता है, उसका सूप जी का सर। बस्ती दीजिए, पीने के लिए दीजिए, और उसका दीजिए, उसका घृत भी मिल, बस्ती। हाँ घृत मिलता है, मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा नीरी की एफटी दे दीजिए, उससे जीएफआर अच्छा इंप्रूव होता है। और तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, उससे जीएफआर अच्छा होता है। सर्वतो भद्र रस दीजिए, बसंत कुसुमाकर रस दीजिए, माहेश्वर वटीकर कहते हैं। लेकिन सर हाँ वो फूड तरह से वेजिटेरियन है, तो वो मैंने कहा था उनसे क्या कहते हैं इस तरह का कुछ देंगे, तो बोले नहीं मर जाएंगे, लेकिन हम इस तरह का नहीं खाएंगे नॉन वेज। एक तो शिवा गुटी का वो आता है, वो दे दीजिए। सर आप हाँ बोलिए जी। क्यों, आयुर्वेद में जुगुप्सा चिकित्सा बताया ना, राजयक्ष्मा में, कि कौए का मांस खिला दो, ये मांस खिला दो, वो मांस, बताना ही क्यों है कि हम ये दे रहे हैं, पेशेंट की जान बचानी है। जुगुप्सा चिकित्सा। दूसरा बात सर क्या है, एक बार हाँ जी सर। बोलिए बोलिए। सर एक बार कहा जी मैडम जी, विन्यासा मैडम जी, उन्होंने क्यों बस्ती बताई थी सर? चूर्ण बस्ती जो है ना, वो क्या करना है कि आप कोई भी ये लीजिए, मूत्र विरेचनीय गण लीजिए, या तिक्तक क्षीर बस्ती के द्रव्य लीजिए, पानी में घोलिए, और उसको छान के उसका बस्ती, हाँ। चूर्ण बस्ती होता है। पानी अच्छा, में तो घोल के ये थोड़ा तो देर सर रख नीरू के, बस्ती जैसा हो गया। क्या सर? नीरू बस्ती जैसा हो गया ये तो सर। हाँ लेकिन बॉयल नहीं करना है, ये ऐसे ही दे देना है, ऐसे देखना तो है फायदा होता सर। है। और दूसरा आप ये दे सकते हैं, नीरी केवटी मैंने बताया, एक रिनोग्रिट करके है बाबा रामदेव का, पतंजलि का, जी सर। रिनोग्रिट दे दीजिए। और केला होता है ना, केला, केला का वो तना काट दीजिए, और फिर उसको हाँ। गट्टा करके और रख दीजिए, केले के पत्ते से बांध दीजिए। नेक्स्ट डे सुबह पानी भर जाएगा, वो पानी पिलाने से बहुत अच्छे से जी। जीएफआर अच्छा होता है। हमारे सर करते हैं ये चीजें, जमदग्नि सर। अच्छा, तो सर ये ठंडा नहीं हो, केले का पानी वो ठंडा होता है तो मतलब। हाँ तो लेकिन वो काम करेगा सर। तो कितना क्या मतलब पानी, केले का पानी कितना देगा सर कभी? वो 1 गिलास तक निकल जाएगा, वो सुबह शाम करिए, सुबह कर देंगे शाम तक भर जाता है। ठीक सर। सर मैंने धानांतरण में शुरू किया है, आपको बता दूं स्नेहन पेशेंट का किया है। हाँ और सर मैं धानांतरण चल आपका वाला 101 और 6 हाँ दे रहा हूँ अल्टरनेट डे। हाँ अभी 2 दिन हुए हैं सर। हाँ जी सर। इसमें मैं बोलता हूँ सर, हाँ जी सर। फुलहरी तेल की बत्ती सर नहीं पर बढ़िया काम करेगी। हाँ करेगी। और मूत्र कक्षर क्वाथ जो आपने चूर्ण बस्ती बोला था ना, ब्रक दोष हर क्वाथ में षड्धर्ण चूर्ण मिला के, हम्म ब्रक दोष हर क्वाथ में षड्धर्ण चूर्ण और पिप्पल्यादि तेल या पंचित घृत मिला के उसकी बस्ती दी जाए। यब का पानीय क्षार, यब को फ्राई वो करना है, और उसमें नफसादर हजरुल यहूद या हजरुल यहूद या नफसादर और को नफसादर हजरुल यहूद और देना है, और फल त्रिकादि क्वाथ और सरपुंका चूर्ण के साथ में, हम्म फल त्रिकादि क्वाथ सरपुंका चूर्ण के साथ में देने से मेरे को से अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। हम्म क्योंकि सर एक और क्लेट पेशेंट को पेशेंट जो है सर वो बैठे बैठे ही सो जाता है। क्लेद बढ़ा हुआ है ना, क्लेद ही तो होता है इसमें, और वो जरा सा भी क्लेद होता है तो नॉजेटिक फीलिंग बहुत होती है पेशेंटों में, ऐसे पेशेंटों में तो पूरे शरीर में क्लेद क्लेद होता है, इसी वजह से सूजन आ जाती है, इसीलिए नाउजिया वाला यूरिया कुछ बढ़ नहीं हो जाता रहा है, है सर में। क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो सर तृण पंचमूल सर कोई काम करेगी? शरण पंचफूल बहुत बढ़िया काम करेगा। और भूमि पुनर्नवा का क्वाथरा कोई? हाँ, पुनर्नवा पुनर्नवा कुटकी। हम्म
ठीक है, तो इतना करिए, फिर सर बताइएगा क्या हुआ। ठीक, धन्यवाद। हेलो सर। हम्म। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर। सर, वो पहले वाला मेरे पेशेंट, हाँ पहले वाला पेशेंट को उसको क्या क्या उसको ट्रीटमेंट शुरू रखनी मैं चाहिए? बताऊंगा पहले। सक्सेना सर, आपने वो केस टेकिंग किया ना, आपने, शशि मैडम ने, आप बताइए कुछ। मैं तो सर इसमें क्योंकि उसका मोशन साफ नहीं हो रहा तो पहले उस पर करूंगा। तो वय स्थापन गण मैं ऐसे में देता हूँ। उसमें हरड़ भी है, गिलोय भी है, आंवला, मुक्ता और अपराजिता के साथ में। तो उससे क्या होगा, वय स्थापन कर देने से इनका मोशन साफ होना शुरू हो जाएगा। और अरंड तेल, नित्य अरंड तेल देना होगा। फल त्रिकादि क्वाथ के साथ में या त्रिफला क्वाथ के साथ में, या त्रिफला सब दे दीजिए सुबह शाम। तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। मेदो पाचक देना है। और क्या कहते हैं, रस पाचक जरूरी है। तो ऐसे में थोड़ा सा वो भी क्लीनिंग होनी जरूरी है। और क्या कहते हैं, मालिश उद्वर्तन कर सकते हैं उनका पैर का, त्रिफला क्वाथ से या ठीक है, त्रिफला से या हरितकी से पैर में। ठीक है। पीछे की तरफ हड्डी में है तो वो मज्जा की दृष्टि से होता है। और मज्जा जो है मज्जा आपकी ब्रेन में भी है, तो वो मज्जा दृष्टि है। तो मज्जा पाचक बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। ऐसे में देना भी चाहिए। और अम, नस थोड़ा सा जरूरी है ऐसे में। कर्णपूरण, कर्णपूरण भी, नस भी वो देना जरूरी होता है। बाकी तो सर बताएंगे। हाँ, मैं तो ये बताऊंगा कि इसमें वो जो बच्चा तेल है, मेरे पास 101 आवर्ती का बच्चा तेल है, ब्राह्मी तेल है, ज्योतिषमती तेल है। इसका अगर नस से दिया जाए ना, जो मैं मात्रा में देता हूँ 15-15 ml, तो ब्रेन के हर सेंटर को जागृत कर देता है। और वो बच्चा पूरा ठीक होने वाला है, क्योंकि वो सुन सकता है तो बोल भी सकता है, और बोलता भी है वो। उसकी मतलब वही चीज को थोड़ा हमें एनहांस करना है। तो वो जो ब्राह्मी तेल, बच्चा तेल और ज्योतिषमती तेल, इसका अगर कंटिन्यू दिया जाए ना, तो 3-4 महीना में बच्चा बोलने लगेगा स्पष्ट रूप से। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है। मनोवत स्त्रोत, संज्ञावत स्त्रोत, उसमें अवरोध है। अवरोध कैसे दूर होगा? तो ये जो बच्चा तेल है, ये सब तेल है ना, उग्र है। तो ये क्या करता है, उष्णता से कफ का आवरण को निकाल देता है, और फिर वो सब ठीक होने लगता है। बराबर है ना अरविंद सर? Yes. हाँ सर, बहुत बढ़िया, ये बहुत एक्सलेंट है सर आइडिया। क्योंकि मैंने ऐसे किए हैं, जो बच्चे ऐसे थे ना, जब हम नस से देते हैं बच्चा तेल, ज्योतिषमती, ब्राह्मी तेल, बच्चे पूरा ठीक हो जाते हैं। और एक आते हैं कल्याणक अवले, वो खिलाने, इंटरनली खिलाना है। बाकी मेद्य दवाइयां देनी है, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र वटिका, ये सब देना है तो हो जाएगा ठीक। शुक्र धातु अच्छा। कल्याणक भी और सुकुमार भी सर बढ़िया काम करेगा। हाँ, सुकुमार लेकिन वो नस्य का बहुत ज्यादा इसमें रोल है। फर्स्ट का इफेक्ट ज्यादा बढ़िया आएगा। ब्राह्मी बच्चा तेल और ज्योतिषवती तेल। ज्योतिष में। हाँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, जो घंटों घंटों रोती रहती थी, और वो जा नहीं रही थी, एक जगह बैठ गई तो बैठ गई। मतलब पागलपन का उसका दौरा आता था। तो उसको मैंने ये तेल दिया, उनके मम्मी पापा को सिखा दिया। तो वो बच्ची रोना बंद हो गई। अब उसका कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, ये सब अच्छा हो रहा है, उसका बहुत अच्छा हो गया। तो जहां पे स्लो है वहां पे आवरण है, कफ ने अवरोध किया है संज्ञावस्थ में। उसको कौन निकालेगा? तो बच्चा तेल, फिर ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, मेद्य भी है और थोड़ा तीक्ष्ण भी है। शीर नहीं देंगे। शीर कब, हाइपर अगर बच्चे होते हैं तब उनको शांत करने के लिए शीर देते हैं। बाकी टाइम पे तीक्ष्ण ये डालना पड़ता है। वो भी मृदु पाकी होगा तो बच्चे को तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वो नस से जरूरी है, नस से ही होगा ठीक। जो मुझे अनुभव आया वो मैंने आपको बताया, बाकी आपकी मर्जी। चराती और उसकी उसकी बस्ती दे सकते हैं तेल सर। की दे हाँ, सकते हैं। बस्ती दे सकते हैं, लेकिन बस्ती से वात शमन होगा, अगर उसमें हाइपर ये एक्टिविटी है। चचारी से वो वेद का और कफ का क्षय भी तो होगा। मतलब वो करेगा क्लीनिंग। वरुण शीघ्र क्वाथ बढ़िया काम करेगा। कफ मेदो मंदाग्नि नहीं अच्छी थी। कफ मेद का जो है वो बढ़ाती। बस्ती से, आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, वो बस्ती से, नस्य के हाँ, लिए बस्ती तो। में मैं बोला हूँ चचारी और सरसों के तेल की, और वरुण शीघ्र अलग से। हाँ, वो कर सकते हैं। कफ मेदो मंदाग्नि अच्छी है ना वरुण शीघ्र। वो हम्म। मेद की दृष्टि भी कम करेगा, कफ की दृष्टि, और सूजन जो आ रही है या पैर में जो हैवीनेस है हम्म।
जल की संचिति है वहां पे, हम्म पुनर्नवा और स्मृति सागर, तो बहुत बढ़िया काम करेगा सर। हम्म और क्या है ना, मैं आप लोगों को ये एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम मत करिए। अभी मैंने बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। जो पंचकर्म सेंटर खोल के रखे हैं ना पूरे इंडिया में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं पर भी बड़े बड़े सिटीज में हो, वो लोग ना कमर्शियल लोग हैं। वो रोज का लेंगे 2,500 रुपये, 2,000 रुपया। ठीक है, उसमें आपको शिरोधारा करेंगे, नत्स्य देंगे, बस्ती देंगे, स्नेहन शोधन करेंगे, तब अपना वो कर लेंगे। उनका प्रोटोकॉल है 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, 1 महीने का, और उससे पैसा ले लेंगे। लेकिन उनसे पूछेंगे ना आप एज ए पेशेंट कि कितना दिन में फायदा होगा, तो उसका आंसर नहीं है उनके पास। तो वो कमर्शियल लोग हैं, वो उनको लेना देना कुछ नहीं है कि आप ठीक हो या ना हो। उनको अपना काम करना है, अपना पैसा लेना है, थेरेपिस्ट को देना है। तो ये सही है क्या आपके हिसाब से? इस तरह से ये तो मुझे सही नहीं लगता। अभी आप रिजल्ट दिखाएंगे तभी ना लोग को विश्वास होगा। अभी भोसले सर ने भी एक पेशेंट को ठीक किया, रिजल्ट है तभी ना। मुनमुन जी जो पेशेंट को देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहे तभी ना लोग आ रहे हैं कि हाँ फायदा हो रहा है। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि वो बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल का नस से दीजिए सर। आप देखिए 3 महीना में बच्चा बोलेगा, और यही प्लेटफॉर्म है, यहीं पे बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद बोलेगा वो, मतलब 7 दिन में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, फिर 7 दिन में होगा, फिर नहीं 7 दिन बराबर है में सर। होगा। हाँ, वो एक अभय नहीं सर सोनवणे वो सर है ना, नासिक के अभी हैं सर हमारे साथ। उन्होंने भी नस से दिया था, तो कितने माइंड वाले बच्चे अच्छे हो गए। अभय सर को पूछिए। हाँ, बोलिए बोलिए सर। वो सेरेब्रल पाल्सी वाला पेशेंट की इम्प्रूवमेंट देखिए, वो आप पेशेंट है वो लेके आए हैं ना, उसके बाजू में ही रहने वाला है पेशेंट। हाँ, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे विनती करूंगा कि आप रिजल्ट दीजिए पेशेंट लोग को। और जो पेशेंट नहीं सुनते हैं ना, वो आपका बुराई करते हैं या दूसरे डॉक्टर का बुराई करते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं देना है। कुछ ऐसे भी होंगे जो बुराई करने में एक्सपर्ट है कि उन्होंने ये किया वो किया, फिर आपकी भी बुराई करेंगे। जो उसकी बुराई कर सकता है आपकी भी करेगा ही करेगा। तो उन पे ध्यान नहीं दिए, जो आपके लिए पॉजिटिव है और आपको सपोर्ट करें उनका इलाज करिए, मजा आता है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, अभी 10 बज गए। और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं नहीं। सर। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। और भोसले सर, आप वो जो मैंने यस बोला सर। है ना, वो आप करिए, देखिए अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है सर, मैं वो करता हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं सेशन बंद थैंक यू करता सर। हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को धन्यवाद। और कल सेशन होगा, उसके बाद मेरे को 10 दिन का छुट्टी चाहिए। अगर मुझे नेटवर्क मिलेगा तो मैं उस बीच बीच में भी सेशन ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके।